अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल स्वीट डिश जो कि बहुत कॉमन है मेमन फैमिली में, बर्मा की फैमिली में, पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत इसको पकाया जाता है। इसको जो है इसको दो तीन नामों से पुकारा जाता है। ये यूएस में तो अगर अगर कहलाता है और ये बहुत इजीली अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पर, और इस तरह से फुल डंडियों में आता है। इसको जो है हम काट लेंगे। मैंने इसका 1/3 पीस निकाल लिया क्योंकि लंबी लंबी टुकड़ियाँ थी, तो इसको मैंने काट के छोटे छोटे, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे काट के टुकड़े करें। और इसको 3 आवर्स से, इसको 2 घंटे भी चले तो मुझे 3 घंटे हो गए भिगो के रखा है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, सोख हो जाए। और इसको जो फालूदा भी बोलते हैं। मैं इसको जो है 2 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि वैसे तो मैं इसको यूजुअली बनाती हूँ, तो एक इसमें ज़ाफ़रान भी डालूंगी। 2 पार्ट में बनाऊंगी। ये मैंने छोटी छोटी प्लेटें आप देख सकते हैं कि रखी नहीं है। इसको मैं डेकोरेशन के लिए करूँगी। 1/3 जो है मैं इसका निकाल के, ये बैटर जो बना हुआ है भिगोया हुआ है, 1/3 मैं इसमें पहले पका लूँगी। इसमें शुगर और डाल के पका लूँगी आपके सामने। और इसको मैं जो है इसमें जमा लूँगी। जब ये जम जाएगा तो इसके मैं छोटे छोटे पीस बनाऊँगी। फिर जो 2/3 जो हिस्सा रह जाएगा इसको मैं अलग से फिर बनाऊँगी, जो कि मैं इसको मिल्क में बनाऊँगी और इसमें ज़ाफ़रान भी डालूँगी। और जब ये जम जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, तो इसमें मैं लाऊँगी। वो आप जब मुझे पकाते हुए देखेंगे तब ये नज़र आएगा कि क्या चीज़ है। इसको हम फालूदा बोलते हैं मेमन फैमिली में। चूँकि मैं मेमन हूँ, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इसको बहुत खाया जाता है। इसके अलावा इसको जो है हम यूज़ भी कर लेते हैं। बर्थडे पार्टी होती है तो ये डेकोरेट करके कलरफुल बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भी एक पार्टी में भी काम आ जाता है। इसमें हमें शुगर की ज़रूरत होगी, तो ये मैं शुगर भी डालूँगी। इसमें मुझे पानी की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा पानी अपने पास रखा हुआ है। और फिर इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें खाली इसके लिए हैं। और ज़ाफ़रान जो है मैं बाद में निकालूंगी क्योंकि वो सेकंड स्टेप होगा, तो मैं ज़ाफ़रान भी यहाँ पर रख लूँगी। ये और मिल्क सेकंड जो पार्ट होगा उसमें सेकंड में मुझे ज़ाफ़रान और मिल्क की भी ज़रूरत होगी, तो उस वक्त मैं सेकंड में आपको दिखाऊँगी। चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें मैंने चूल्हा खोल लेती हूँ और इसमें मैं इसमें 2/3 जो है 1/3 इसमें डाल दूँगी, 2/3 में बचा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने पकाने के लिए रख दिया है। 1/3 हिस्सा जो है, जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, जो फालूदे का जो चाइना ग्रास है, इसको भिगो के रखा था, इसमें 1/3 डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा इसमें से पानी डाला। और बाकी 1 गिलास जो मैंने और पानी डाला, यानी टोटल 1.5 गिलास पानी है। ये मैंने इसको पकाने के लिए रखा है। ये बीच में पहले से भिगो हुआ था 2-3 घंटे के लिए। इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक टाइप का हो जाएगा। इसमें ये सारा जो है ना, ये जो डंडियाँ नज़र आती हैं बिल्कुल गल जाएंगी और एक पानी एक लेस की तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर जो है मुझे 4 चम्मच चाहिए होंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। तो इसमें 4 चम्मच जो है टेबल स्पून में डालूँगी, 4 चम्मच शुगर के। जब शुगर का पानी भी जमना ख़त्म हो जाएगा तो ये जमने लगेगा, तो मैं इसको इन छोटी छोटी प्लेटों में, रेड, ग्रीन एंड येलो और एक ट्रांसपेरेंट, इन 4 प्लेटों में थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगी। तो वो थोड़ा सा जम जाएगा, थिक हो जाएगा। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये थिक हो जाएगा तो इसको हम जो छोटे छोटे पीस करके, और इसको अपनी बड़ी मेन प्लेट जो मैं उसके बाद बनाऊँगी, इस वाली में, जिसको मैं दूध में बनाऊँगी, जब ये बन जाएगी तो इसमें जो है मैं ऊपर से डाल दूँगी, जिससे वो छोटे छोटे पीस लाइक मार्बल टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा। और उसी छेटों में मैं ये छिड़क दूँगी, और इसके साथ साथ मैं ऊपर से ज़ाफ़रान भी ऊपर से छिड़कूँगी। वो बड़ा खूबसूरत लगता है पार्टी का। बेसिकली तो ये मेन डिश नहीं है, मेन डिश तो ये बनेगी, लेकिन ये डेकोरेशन के लिए मैंने बनाया। ये भी स्वीट ही होगा लेकिन ऊपर डलेगा। चलिए अब ये पक रहा है। इसको थोड़ा सा पकने में ज़रा सा 10 मिनट्स तो लगेंगे, क्योंकि गल जाए तो फिर इसमें हम वो डालें। देखिए ये मैंने जो है पानी पकाने के लिए रख दिया था ना, अब ये स्मूथ हो रहा है, लेकिन इसको मुझे कंटिन्यूसली घुमाना पड़ता है, फिर स्टेयर करना होता है। अब इसमें जो है मैं शुगर डाल दूँगी क्योंकि अभी थिकनेस आ रही है। आप देखिए मैंने इसको यहाँ से छोटी प्लेट में डाल के देखा तो ये जमने लगा। अब देखिए जमने लगा। इसमें हम जो है इसमें शुगर डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। शुगर जो है अगर मैं टेबल स्पून डालूँ तो 3 डालूँगी, टीस्पून डालूँगी तो मैं 3 स्पून डाल रही हूँ, 4 चम्मच। 1,
2, 3, ये 4 चम्मच मुझे चलेगा। इसको मैं जल्दी से चला लूँगी, फिर इसको हम इसको जमाने के लिए रखते हैं। मेमन फैमिली वाले और बर्मा वाले ये लोग तो जानते हैं किस तरह बनता है। ये मैंने डेकोरेशन के लिए बेसिकली तो किया है कि इसको जमा लूँगी, तो इसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टाइम लगती ही है। अगर खाली ये ना बनाना हो, खाली ये बनाओ तो इसमें 30 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन इसको भी अलग पकाने के लिए वही टाइम लगता है और इसके लिए जितना तो 1 आवर लग जाता है। ये थोड़ा टाइम, लेकिन डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए और पार्टी के लिए मैं नॉर्मली बना लेती हूँ। अब ये इसलिए मैं ज़्यादा कर रही हूँ कि चीनी डल गई ना तो जल्दी से चीनी पक जाए। अगर इसमें दूध डला हुआ होता, चीनी पकती तो फट जाता। अभी तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन जल्दी से पक जाए इसलिए मैं चाहती हूँ। नहीं हो गया। अब हम इसको जो है चूल्हे को बंद, देखें इसकी फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। इसका पानी जो शुगर ने पानी छोड़ा था ना, वो भी तकरीबन पक चुका। अब हम इसको बंद कर देंगे, थोड़ा सा 2 मिनट चला चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये जो हमारे पास बैटर बन गया, इसको हम छोटी छोटी प्लेटों में डाल देते हैं तो कि वो जम जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपके सामने ही प्लेटों में डाल रही हूँ। इतनी देर पकाया, इतना सा निकला बना थोड़ा सा। अब इसको जल्दी से मैं चम्मच से मिला लूँगी ना, क्योंकि मैंने इसमें वो डाला हुआ है कलर। ये जब जम जाएगा तो छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे, जो कि मार्बल की तरह हमारे फालूदे में शुरू हो जाएंगे। और मैं उसको जो है इस पतीले को अब मैं ये चीज़ डाल दूँगी पकाने के लिए। अब देखिए बिल्कुल रेड रेड हो गया। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, मुझे इसको तो कुछ करना ही नहीं था। ये हो गया। अब हम जो है सेकेंड वाले को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड वाले बिस्मिल्लाह, मैं सेकेंड वाले को ज़रा से इसको मैं पानी से निकाल के, ताकि इसकी चीनी का ढक्कन जो है वो निकल जाए। ये शुगर इसमें जो हमने शुगर डाली थी ना, तो वो निकल जाए, वरना अभी मैं इसको डालूँगी और दूध डालूँगी तो शुगर होगी है। शुगर का असर तो मेरा ये फट देगा, तो सब इसके डार्ट बन जाते हैं, अंदर दूध फट जाता है। अब इसको जब इतना पकाऊंगी कि पूरा पानी जल जाए, तो इसमें जो है मैं 2.5 कप मैं आपको बताऊँगी ये दूध डालूँगी। जब तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाऊँगी बस। फिर आपको बताते हैं दूध डालने के टाइम पर, जब ये जल जाएगा तो हम दूध डालेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। है ना, मैंने उसमें डाल दिया था ये पानी, घास चाइना ग्रास, 2.5 कप रह गया था पानी इसमें। अब ये पक के आप देख रहे हैं, इसमें इसको कंटिन्यू चला रही हूँ और इसमें ये अब थिकनेस आ गई है, बिल्कुल ये गल चुका है। उसको चलाते इसलिए है ताकि वो जम ना जाए, ये बहुत जल्दी जम जाता है। अब चूँकि मैं इसको पानी को जलाना चाह रही थी, वो जल चुका। अब मैं इसमें 2.5 कप दूध डालूँगी। ये फुल क्रीम दूध है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं इसमें 2.5 कप दूध डालूँगी। दूध में इसको जो है मैं 10 मिनट तक पकाऊँगी। पहले उसको पानी जलाने में और इसको सोख किया हुआ हमारा चाइना ग्रास था, वो पानी जलने में ऑलमोस्ट जो है 30 मिनट्स लग गए थे। लेकिन इसको मैं सिर्फ 10 मिनट तक पकाऊंगी तेज़ आंच पे, ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। फिर इसमें मैं चीनी डालूंगी। फिर ये हमारी जो है डिश ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, तो हम इसको अपनी प्लेट में डालेंगे
और उसमें ऊपर से डेकोरेशन जो हमने डेकोरेट किया है वो कलरफुल हमारा फालूदा, इसको हम फालूदा बोलते हैं, अपनी मेमन ज़बान में फालूदा बोलते हैं, इसको चाइना ग्रास भी बोलते हैं। और इसको जो है बर्मी डिश भी बहुत पसंद की जाती है। कलरफुल सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन बहुत अच्छा बन जाता है, खाने में बहुत मज़े का होता है। देखिए इसको अभी अगर इसको मैं ना चलाऊँ ना तो ये जमने लगे। खाली दूध में जो होता है बनता है तो बहुत देर लगती है, जिसे 30 मिनट्स लगे ना उसको 1 घंटा लगता है, बिल्कुल पानी दूध में भिगो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे खाली दूध का पसंद है और मेरी अम्मी को भी खाली दूध का ही पसंद है, लेकिन खाली दूध का बनाने के लिए वही था कि मुझे 1 घंटा इसके लिए लग जाता पूरा, इसमें 30 मिनट्स लगे इसको गलने में। चलिए वो गलने वाला स्टेप ख़त्म हो चुका। अभी हमारा सेकेंड स्टेप है जो कि दूध का है। इसको जो है हमें कंटिन्यूसली चलाना है ताकि वो नीचे जम ना जाए और दूध में अच्छी तरह से जो हमारा बैटर ज़रा सा रह गया था वो उसमें मिक्स हो जाए। तो आप देखें कि मैंने ये 2.5 कप मिल्क डाला था, ये हमारा फुल क्रीम मिल्क है, ये तो साइड पे रह जाएगा। अब हम जो है शुगर डालेंगे। मुझे लगता है कि 10 मिनट से भी कम ये में जल्दी से पक जाएगा, क्योंकि ये पकने लगा है। मैं इसको देखूँगी, यहाँ पर मैंने रखा है ना, इसकी थिकनेस ज़रा सी ये प्लेट रखी हुई है ताकि इसको देखिए ज़रा भी कहीं दाना वाना नज़र नहीं आया, सब कुछ गल चुका है पूरा अच्छी तरह से, बस थोड़ा सा घुमाना पड़ता है वरना वो उसकी डंडियाँ छोटी छोटी रह जाती हैं, वो खाने में आ जाती हैं। खाने में तो बुरी नहीं लगती लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती। देखें ये जमने लगा, थोड़ा सा अभी थोड़ा और पक जाए तो हमारा जो है मिश्रण हम शुगर डाल देंगे। चीनी जो है मेरी इसमें ये थोड़ा मीठा है, और थोड़ा जब मीठी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा सा सही मीठा डालते हैं। तो इसको मैं जो है 6 टेबल स्पून डालूँगी चीनी, या जो 1 कप से थोड़ा कम। अगर आप कम चीनी मीठा खाते हैं तो 4 स्पून भी चल जाएंगे, लेकिन 6 स्पून में डालूँगी इसमें, वो मज़े का बन जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं। इस वक्त चीनी जो है मैं डालूँगी तो टेबल स्पून डालूँगी। उसमें डाला था टीस्पून, जो छोटे वाले की, वो तो इतना सही था, मैं आपको बता रही हूँ। वो जम के इतना हार्ड बन चुका है, इसके पीसेस कट जाएंगे और ऊपर इसमें ज़रा से ठंडा हो जाएगा पक के, तो हम इसमें डाल देंगे। बस इसका एक यही काम है कि इसको थोड़ा चलाना पड़ता है, इसको कंटिन्यू स्टे करते रहो ताकि ये जम ना जाए और अच्छी तरह पक जाए। मेरी सर्विंग प्लेट जो जिस प्लेट में मैं जमाना है वो मैंने इधर रखी हुई है, प्लेट को रेडी करके रखा है, और दूसरे जो डेकोरेशन करने के लिए रखा हुआ है। हाँ, मैंने ये जो है मैं ये ज़ाफ़रान इसमें डालूँगी। हम लोग तो स्पेन का ज़ाफ़रान ले लेते हैं, यहाँ पर यूएस में अवेलेबल है, अच्छा मिल जाता है, ये अच्छा होता है। एक जो है दूसरा भी ये भी है स्पेन का, ये ख़त्म हो गया, लेकिन इस शेप में भी आता है, इस बॉटल में भी। इसमें थोड़ा सा रह गया था तो वो मैंने निकाल के रखा है, और बाकी जो है ये अब नई डब्बी है वो मैं आज खोलूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा था। ये ज़ाफ़रान अच्छा होता है, इसको मैं चाय में भी डालती हूँ, कॉफ़ी में भी डालती हूँ, बिरयानी में भी लगाते हैं, बड़ा मज़े का बनता है। और बादाम पिस्ते वाला दूध जो है, जो आदमी थोड़ा सा पी ले, वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी मैं डाल देती हूँ। मैं कावा में भी डालती हूँ, कॉफ़ी कावा, नॉट द कॉफ़ी कावा दैट आई मेड इट बिफोर। कॉफ़ी वाला जो बनाती हूँ ना, वो कभी शेयर करूँगी, उसमें मैं ये ज़ाफ़रान डालती हूँ। और बहुत सारी चीज़ों में ज़ाफ़रान डलता है, अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। देखिए आप ये जमने लगा, यहाँ भी यहाँ जमने लगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा अब रेडी हो रहा है। हम इसमें जो है, क्योंकि चीनी के बाद जो हम ज़्यादा नहीं पका सकते, चीनी वो तो फट जाता है ना, इसलिए ज़रा इसको देखना पड़ता है कि भाई अब रेडी हो गया है। हाँ, तो इसमें 10 मिनट नहीं लगे मुझे, आई थिंक 6 मिनट लगे हैं मुझे। ये 10 मिनट नॉर्मली लगते हैं, लेकिन ये जल्दी मैंने पहले ज़्यादा पका लिया है ना उसको, पानी वाले को, तो इसमें अब कम टाइम लग रहा है। इसमें आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा मिला सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी फूड कलर मिला सकते हैं। मैं इसमें आज रूह अफ़ज़ा नहीं मिलाऊंगी, रूह अफ़ज़ा तो है लेकिन
क्योंकि आज मैंने एक कलरफुल फालूदा जो किया है ना, तो वो डालूंगी, इसलिए मैं रूह अफ़ज़ा नहीं डालूंगी आज। ये मेरी टी स्पून तो मैं नहीं डालूंगी, मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। ये मेरी टेबल स्पून है। अब मैं इसमें रहमान करके मैं शुगर डाल देती हूँ इसमें। ये चली जाएंगी 6 स्पून। 1 2 ये 3 4 दिस इज 5 दिस इज 6 हो गई ये चम्मच, चला गया इसमें, तो हम साइड पे रख देते हैं। अब इसको जो है हार्डली 5 मिनट बनाना है, ताकि ये बस जम जाए, जल्दी से पक जाए। हमारी जो है शुगर जो पानी छोड़ देगा जल्दी से, ज़रा सा पक जाए ना, इसको हम जमाने के लिए रख देते हैं। ज़रा से ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, तब वो हमारा टुकड़े जो पीसेस हमने बनाए वो डालेंगे। अगर गरम गरम में डाल देंगे तो सारा मेल्ट कर देगा और टुकड़ियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी। वन मोर टाइम हम इसको देखते हैं इसकी कंडीशन। हाँ, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको देखने का तरीका ये है कि थोड़ा सा चिकना चिकना लगेगा, या देखें आप रेसेदार लगता है ये, तो ये इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको जो जल्दी से अपनी प्लेट में डाल लेते हैं, चूल्हा बंद कर दें। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब हम इसको अपने प्लेट में डालेंगे। चूल्हा बंद कर दिया। सकते हैं पूरा आ गया, इसमें थोड़ा सा बाकी है तो मैं दूसरी प्लेट में डाल देती हूँ उसको। इसको ये जमेगा नहीं देती। और ये जो प्लेट है जो मैंने जमा के रखी है आपको, मैं इसको अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा इसको ठंडा होने दूँगी। ये चारों प्लेटें जो मैंने आपके सामने जमाई थी पहले, जिसने टाइम इतना लिया था, ये ट्रांसपेरेंट जो मेरी ये ट्रांसपेरेंट से मुझे कुछ भी नहीं डालना पड़ा। ये चार प्लेटें जो हैं ये मैं इसमें अभी पीसेस करूँगी और इसके बाद इसमें डालूँगी। ये मैं ज़ाफ़रान खोलूँगी, ये मेरा थोड़ा सा पहले का बचा हुआ है तो वो ज़ाफ़रान भी डाल दूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अभी इसमें ये ज़ाफ़रान तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये स्प्रिंकल कर लूँ। मुझे पहले मेरी पिछली जो बॉटल थी ना, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने इसमें निकाल के रख लिया था, और बाकी जो है मैं बाद में डालूँगी इसमें ना। दिस फिनिश। ये देखिए ये ठंडा हो गया है ना, थोड़ा ठंडा हो गया, तब मैंने जो है इसको पीसेस कर लिए हैं किस क्रॉस में। देखें 3 को तो मैंने कर लिया, एक आपके सामने कर रही हूँ इस तरह से। ये बड़े अच्छा खूबसूरत सा लगेगा पीसेस बन के। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं सारी चीज़ों को इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो पीसेस बने हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत से। इसको जो है अब इसको हम थोड़ा थोड़ा मिला लेते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है आप देखें जमने लगा है ना। और ये जो बॉल में था मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, इसमें मैंने नहीं डाला,
मैंने इसे रखा है इसी के लिए नफ था। थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया तो उसको इसमें मैं भर देती हूँ। देखिए ये जम के जो है ना, इसके मोटे मोटे पीस बन जाएंगे केक की तरह से, बड़े अच्छे लगेंगे। ऊपर से मैं थोड़ा ज़ाफ़रान पहले भी थोड़ा छिड़का था, थोड़ा ज़ाफ़रान डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो दूध में मिला कर सकते हैं। पहले मैंने दूध में मिला के रखा था, लेकिन इसमें यूँ ही डालती हूँ। इस वजह से ऑलरेडी दूध है ना इसके अंदर। ये हो गया हमारा ज़ाफ़रान वाला। थोड़ा डाल देते हैं। ये ज़ाफ़रान थोड़ा सा डाला जाता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। वैसे भी बहुत महंगा भी होता है, लेकिन खुशबू भी बहुत इसकी अच्छी होती है, खाने में बड़ा मज़े का लगता है। ये हो गया, देखें अब पूरा जम गया है। थोड़ी सी देर हो जाएगी तो बिल्कुल इसके बड़े बड़े पीस काट लेंगे और उसको सर्व करते हुए पीस दे देते हैं केक की तरह से। ये हमारा, इसको कहते हैं मेमन में तो बोलते हैं फालूदा, पाकिस्तानी ज़बान में भी फालूदा बोलते हैं, और चाइना ग्रास भी कहा जाता है। बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। डिनर के टाइम पर, लंच के टाइम पर, आफ्टर लंच भी खा सकते हैं, पार्टी में भी रख सकते हैं। और मुझे हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो फिर इसको आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।